हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकिंग स्पॉट फैमिली, सभी लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, यही अभिलाषा की अभिलाषा है। और फिलहाल मैं आई हुई हूँ बांदा। 7th को आई थी और आज है 9th। आज रात मेरी ट्रेन है, रिजर्वेशन है, मुझे लौटना है। सिर्फ 2 दिनों के लिए आई थी। क्यों आई थी, बहुत से लोग यही जानना चाह रहे थे, इतना अर्जेंट क्या था। एक्चुअली मम्मी 3-3.5 महीने से लखनऊ में थी। छोटे भाई अभिजीत को जो बेटी होने वाली थी तब से मम्मी गई हुई थी, और उसकी बेटी अभी छोटी थी तो मम्मी का यहाँ आना नहीं हो रहा था। और 2-2.5 सालों से कोविड की वजह से मैं बांदा नहीं आ सकी थी, ठीक है। और जब अभी माहौल थोड़ा सही हुआ, लोग आने जाने लगे, तो मम्मी नहीं थी यहाँ पर। और बांदा आने के लिए मम्मी का रहना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन कढ़ाई मम्मी ने कहाँ से ली और इस कढ़ाई के बारे में उस शॉप में जाके बात करनी थी। इसलिए मुझे था कि मम्मी जब बांदा में रहेंगी तभी मैं जाऊंगी और तब मैं गिलट की कढ़ाई के बारे में बात कर सकूंगी। तो ये शॉप में हम लोग आए हैं बांदा में। महेश्वरी देवी मंदिर के सीधी रास्ता से निकलेंगे तो कोतवाली है, कोतवाली नगर बांदा लिखा है। और कोतवाली के ठीक सामने ये है बर्तन की शॉप। और ये आशीष भैया है, मेरे अभिजीत जो भाई है ना, उसके फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड। और ग्रे शोभा स्टील इंपोरियम इस शॉप का नाम है। और फुल डिटेल के साथ मैं आपकी इनसे बात भी करवा दूंगी कि ये कढ़ाई कहाँ मिलती है, किस प्राइस में मिलती है। यदि कल को आप कहीं से लेते हैं तो आपको इसका रियल प्राइस पता रहे, आपको इसकी जानकारी रहे, तो वो मैं अभी उनसे आपकी बात करवाती हूँ, ठीक है। आज था लास्ट डे। 2 दिन तो खूब घूमे फिरे, आपने व्लॉग देखे होंगे। मंदिर दर्शन बुआ के घर गए, खूब खाया पिया। और आज आखिरी दिन बहुत आलस आ रहा था। सुबह से नाश्ता, नहाना धोना, खाना, और मैं लेट गई और सो गई। खर्राटे ले रही थी, मम्मी बता रही है दोपहर में, तो मम्मी ने जगाया नहीं। फिर जब आँख खुली तो फिर उठी और चाय वाय पी करके ये हुआ कि चलो शाम को बाजार निकले। घर से उतरते हैं हम लोग, जैसे गेट से बाहर पैर रखते मार्केट, कपड़ों की दुकानें, साड़ी, मेकअप, पार्लर, हर चीज। मतलब इस गली से बाहर जाने की जरूरत नहीं, 10 कदम में सारी जरूरत की चीजें लेडीज वाली हो जाती हैं। बांदा में बड़ा आराम है। और 2-4 कदम और बढ़ाया तब तो फिर पूरा दुनिया भर का सामान ले लिया। यहाँ पर अब हम लोग आए हैं महेश्वरी देवी मंदिर के सामने। महेश्वरी देवी मंदिर के ठीक सामने ये मेडिकल स्टोर है, विजय मेडिकल स्टोर। और ये मेरे बड़े भैया हैं, इनका है ये मेडिकल स्टोर। तो जो भी मेरे व्यूअर्स बांदा में रहते हैं, बांदा महेश्वरी देवी मंदिर आते रहते हो आप, तो सामने है ये मेडिकल स्टोर। अब आप कभी भी आप यहाँ आएंगे तो समझ जाओ कि अभिलाषा की दुकान है ये। तो मम्मी और हम जा रहे हैं मार्केट कढ़ाई की दुकान के लिए। और ये देखो बड़े अच्छा हैं, बगल में ही जो रास्ता है यहाँ से बड़ी चाची रहती हैं, और निशांत की दुकान में ले चलती हूँ, पतंजलि स्टोर। और यहाँ ये जो मेडिकल स्टोर है ना, इसके जस्ट बगल में एक आपको रास्ता जैसी दिखेगी, और यहीं से जा करके है वो हमारा पतंजलि स्टोर। ऐसे ही गली से आए ना हम लोग, ये है पतंजलि स्टोर। और निशांत भैया स्टोर है निशांत का। जो मेरे बड़े भाई विजय की जो शॉप है ना, विजय मेडिकल स्टोर, उसके जस्ट बगल में जो रास्ता है, यहाँ से आए तो पतंजलि स्टोर है। जो लोग पतंजलि का प्रोडक्ट यूज करते हैं, शॉप करते हो आप महेश्वरी देवी चौराहे पे, यदि कभी आप आए हो तो आप यहाँ से जरूर ले सकते हो। निशांत के पास पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स हैं। और ये जैसे ही मेडिकल स्टोर के बगल में आपने देखा होगा, ये है फुटवेयर शॉप। और ये है अंकित, शोभा चाची का बेटा। शोभा चाची से मिलाया है ना मैंने, तो ये अंकित की दुकान है, सिलेक्शन फुटवियर। तो मेरे जो छोटे वाले चाचा हैं उनका ही बेटा है। और चलो अंकित की दुकान में देखते हैं कितनी वैरायटी है। अभी कितना खाली है, बढ़िया, ऐसा लग रहा है जैसे हम अपना आराम से अपना शूटिंग कर सकते हैं। लेडीज और किड्स वेयर, जेंट्स के सारे जूते का कलेक्शन है, सिलेक्शन फुटवियर। और ये हमारे चाचा जी हैं, और ये है अंकित। तो अंकित और ये हमारे चाचा पप्पू चाचा। यहाँ पर सिलेक्शन फुटवेयर में लेडीज के फैंसी आइटम भी रहते हैं, स्कूल शूज और स्पोर्ट शूज सभी है। मुझे लेना है शूज, तो मैं यहाँ पर आई हूँ लेने। शुभी के पास है जैसा पिंक कलर वाला ना, जो उसने हम लोग लखनऊ गए थे लास्ट टाइम तब लिया था, तो वो कुछ वैसा ही चाहिए था।
जब भी हम लोग बांदा आते हैं तो हमेशा का ये होता है, शॉपिंग लिस्ट रहती थी हमारी, बच्चों का लेना, अपने लिए लेना, सब यहीं से ले लेके चले जाते थे बांदा से शॉपिंग करके। और जब भी 2 साल से आए नहीं है ना, तब तो ऑनलाइन शॉपिंग भी करने लगे हैं, या फिर जैसे लखनऊ गई तब ले लिया, कभी चाची के पास जाती थी आगरा तब वहां से शॉपिंग कर ली, ऐसे ही मेरा हमेशा से रहता था। इसलिए भुसौल में तो मैं बहुत ही कम, बहुत जरूरी होता है बस वहीं निकलते हैं, मतलब ग्रोसरी और सब्जी, इसके अलावा कपड़ों के लिए या फुटवेयर के लिए नहीं निकली हूँ मैं मार्केट के लिए, इसलिए कभी मैंने दिखाया नहीं ना। ये देखो पिंक कलर का ऐसा ही शुभी के पास है, ये ब्लू अच्छा लग रहा है, मम्मी भी कह रही है ब्लू अच्छा लग रहा है, शुभी के पास सेम ऐसा पिंक है। और निशान, अभी हम लोग गए ना निशान के यहाँ तो दुकान में, तो निशान भी साथ में, निशान को ये वाला डार्क पिंक अच्छा लग रहा है, हम लोग वही पसंद कर रहे हैं, कौन सा लें कौन सा लें, चाचा की शॉप में ही। और ये हमने लिया पिंक वाला, बड़े चाय देखो, बड़ी जहां से बड़े चाह रहे हैं ना, ये निशान की शॉप, इसके बगल अंदर जाएंगे तो पूरा अंदर हम लोगों का पुराना जैसे मकान बना हुआ है, और दुकान के पीछे कमरे हैं, इस तरीके का है, पूरी बाजार है ऐसे पीछे भी, बड़ी चाची यहीं रहती हैं। और ये डार्क पिंक वाला बीच वाला शूज ले लिया हमने, मम्मी और मैं मार्केट जा रहे थे, पहले शूज ले लेंगे फिर सीधे निकल जाएंगे कढ़ाई वाली शॉप में, ऐसा सोचा था। बस हम लोग घर से बाहर निकलते हैं ना, सब मार्केट है लाइन से। और एक चाचा है, उनके भी बेटे की शूज की शॉप है। और हमारे यहाँ जो मेडिकल स्टोर अभी आपने देखा, विजय मेडिकल स्टोर, तो हमारे भाई के लिए ये शॉप है। पहले पापा जैसे जो बिजनेस था वो फुटवेयर का था, एक्शन फुटवेयर करके, अगर जो लोग बांदा में रहते हैं उन्होंने कभी देखा होगा, सालों साल महेश्वरी देवी मंदिर के ठीक सामने जहां विजय मेडिकल स्टोर है, यहाँ पर एक्शन फुटवेयर था, और बगल में ये सिलेक्शन फुटवेयर था चाचा का। लाइन से हम लोग की 2-3 शॉप थी, लेकिन हम पापा पहले बैठते थे, फिर जब भाई को बैठना था शॉप में तो उनको मेडिकल स्टोर, क्योंकि उनकी लाइन वही थी मेडिकल लाइन, तो इसलिए फिर वो हटा दिया गया शूज वाला। इसीलिए जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको ऐसा याद होगा ना, तो मैं क्लियर कर रही थी, उसी जगह पर एक्शन फुटवेयर की जगह विजय मेडिकल स्टोर है, और पापा भी बैठते हैं और भाई दोनों लोग बैठते हैं। और अब हम लोग सीधे से निकले और यहाँ से ये मार्केट कोतवाली रोड कहलाती है, जैसे महेश्वरी देवी मंदिर से सीधे से निकले तो कोतवाली रोड, और इस कोतवाली रोड के रास्ते पे यहाँ पर मूंगफली के चने, फुटाने, चिक्की, गज्जक सब मिलती हैं। यहीं पर पहले, ये जैसे अब इन लोगों ने नई दुकानें खोली, कितना चेंज आ गया है बांदा में। यहाँ पर पहले ये लोग भून के देते थे, वो जो भट्टी लगती थी, अब उनके बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने इस तरीके की शॉप खोल ली, हर चीज रेडीमेड। ये देखो सेव, नमकीन, चूड़ा, तो बड़ा चेंज लग रहा है। एक तो मैं खुद सालों बाद आई हूँ, और अब तो हर जगह इतना चेंज हो चुका है ना, बिल्कुल बांदा हमारा काफी बदल गया, मुझे बहुत बदलाव लग रहा है। जो दुकानें बचपन से देखते आ रहे हैं वहां एकदम से चेंज ना, तो वो ये पूरी लाइन ना, पूरी लेन ये वाली टिम्बर मर्चेंट, फर्नीचर, लकड़ी और इसी के सारे शॉप्स थी। लेकिन अब यहाँ पर भी साड़ी का है, ये बाटा का शोरूम खुल गया है, और लहंगे वगैरह, ये एक दमेले फैमिली है, उनके घर में सबके ज्यादातर कपड़ों के ही शॉप है, साड़ी, लहंगे, दमेले साड़ी सेंटर, दमेले किड्स वेयर, यहाँ पर भी यही लहंगा वगैरह, तो पूरा फैमिली में है, नाम दमेले चलता है लेकिन अलग अलग दुकानें हैं, जैसे परिवार बड़ा है तो पूरा फर्नीचर का काम। मेरे 2 मामा हैं, दोनों मामा का यहीं पर ही बड़े बड़े दुकानें हैं। टिम्बर मर्चेंट का एक मामा है, उनका पूरा टिम्बर मर्चेंट का, एक मामा शायद सोफा वगैरह ये सब चीजें भी, और लकड़ी का दोनों रखते हैं छोटे मामा। सबकी यहीं बड़ी बड़ी दुकान है, मतलब नीचे दुकान ऊपर मकान। अब मामी लोग यहीं रहने लगी हैं। पहले वो जो कल घर दिखाया था ना हमारे घर के पास वाला, वो पुराना घर था नानी का। अब मामा लोग सब यहीं बाजार में रहने लगे, नीचे बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ऊपर मकान, दोनों मामा लोगों का। अब जो लेन पूरी खत्म हो गई, ठीक है, अब ये आया कोतवाली नगर बांदा, यहाँ हम लोग आए हैं। महेश्वरी देवी मंदिर के बाद ये कोतवाली नगर बांदा, और जो कल कोतवाली देखी थी वो बलखंडी नाका था, मतलब है महेश्वरी देवी मंदिर के चारों तरफ ही जो भी चौराहे हैं, इस कोतवाली के सामने जितनी भी दुकानें हैं, लाइन से, बर्तनों की, बड़ी हो चाहे छोटी हो, और हर दुकान में वो गिलट की कढ़ाई मिलती ही मिलती है। और यहाँ कोतवाली के बाहर देखो चने की भाजी की साग, इस समय सीजन है चने का, हरा चना, उसकी भाजी आती है, इतनी बढ़िया फाइन काट के देती हैं। ये देखो 15 रुपए पाव के हिसाब से, और एक पाव में बहुत सारी होती है, इतनी हल्की होती है ना, इतनी बारीक काटती है, हंसिया से काट रही हूँ, वो लोहे का है ना हंसिया, इससे, क्योंकि अगर घर ले जाओ कितनी भी कोशिश करो चाकू से इतनी बारीक नहीं कटता। बेर है, इमली है, और चने की भाजी है, पालक और हरी सब्जियां सब लाइन से लेकर के बैठी है। पहले भी इस जगह पर ना इमली कैथा, वो कैथा होता ना खट्टा वाला जिसकी चटनी बनती है,
ये सब चीजें यहाँ पर ऐसे बिका करती थी। सब्जी मार्केट नहीं है, लेकिन ऐसे गांव के लोग ला करके यहाँ रख लेते हैं बेचने के लिए। और जो लोग शाम को बाजार, तो कोतवाली चौराहे में आते ही मैंने ले लिया भाजी। और कोतवाली के सामने ही ये बर्तन की शॉप है और मम्मी यहाँ पर शॉप में आई हैं, मतलब हम लोग साथ ही आए, मतलब मम्मी चढ़ी हैं अंदर और अब मैं जा रही हूँ। उस बर्तन की शॉप के सामने देखो चाट का ठेला लगा है। पहले जब मम्मी के साथ मार्केट आती थी ना, अक्सर मम्मी यहाँ से चाट खिलाती थी मुझे मार्केट में। हम और मम्मी कभी भी आए तो, क्योंकि इसी मार्केट के आगे बढ़ते जाओ सारी मेन मार्केट यही है, बांदा का बड़ा बाजार जो भी है। सोना चांदी, कपड़े, बर्तन, हर चीज, जूते चप्पल, सब कुछ यहाँ मिलता है। और बर्तन की दुकान में ये है हमारी कढ़ैया रानी। ये है कढ़ाई, गिलट की कढ़ाई, जिसे कस्कुट धातु भी कहते हैं, और ये मिक्स मेटल की होती है। चमक रही है ना। मेरे जितनी भी चैनल में व्यूवर्स हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स को ना तो कास्ट आयरन कढ़ाई से कोई प्रेम है, ना स्टेनलेस स्टील से। उनकी एक ही डिमांड होती है, अभिलाषा हमें तुम्हारी गिलट की कढ़ाई चाहिए, है ना। सब लोग यही कहते हैं ना। मैं बांदा आई, मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, उनका एक ही कहना है। तो आप खुश हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कढ़ाई के बारे में जरूर पता करो अभिलाषा, है ना। तो अभी मैं इसी काम के लिए आई हूँ और इस कढ़ाई के बारे में मैं भैया से जो जो मुझे बताते जा रहे हैं तो मैं बताऊंगी। ये कहाँ कहाँ मिलती है भैया कढ़ाई? बुंदेलखंड एरिया जितना भी होता है, ये कढ़ाई हर जगह मिलती है, ऐसा बोल रहे हैं। और बनने का प्रोडक्ट जो है कि बनारस का है। अच्छा, ये बता रहे हैं भैया कि ये जो प्रोडक्ट है कढ़ाई, ये मेनली बनारस साइड से बन करके आता है। जैसे बांदा का ये प्रोडक्ट नहीं है, बांदा में सेल होती है। मुझे लगता है ऑलमोस्ट जितनी भी स्टील के बर्तनों की जो दुकानें हैं बांदा में, ये हर दुकान में मिलता है, लेकिन आती बनारस से, है ना भैया। और इसकी प्राइस मैं जानना चाह रही हूँ, ताकि कल को आप किसी और शहर से लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो ये वेट में मिलती है। पहली बात तो ये वेट में मिलती है और 700 रुपए किलो के हिसाब से मिलती है। अगर 2 किलो की है तो 1400 हो जाएंगी। हाँ, ये भी है कि कुछ रुपयों का फर्क हो सकता है। कितने? 50, 100, 200 बस, इससे ज्यादा नहीं कि बहुत फर्क आए। हाँ, जैसे प्राइस है ना, थोड़ा सा घटता बढ़ता रहता है, कभी 150 की ज्यादा, कभी मंग, लेकिन 700 रुपए केजी एक अंदाज बता रहे हैं भैया। और 2 किलो की हुई तो 1400, 1500 के करीब, है ना भैया। हाँ, मेकिंग चार्ज सब है ना। सोने जैसी दमकती हुई कढ़ाई। तो ये जो कढ़ाई अभी मेरे हाथ में है, ये कितने किलो की होगी करीब? 2 किलो वेट कर दें? हाँ, वेट कर दीजिए भैया। जितनी हाँ, जितना भारी होगी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। 2 किलो 130 ग्राम। अच्छा, ये वाली कढ़ाई जो सामने है एकदम एवरेज साइज है, ये 2 किलो 130 ग्राम के करीब है। अब मैं इसको देख के अंदाजा लगा रही हूँ कि जो मम्मी ने मुझे दी थी ना, वो इससे बड़ी है। मेरी वाली कढ़ाई इससे थोड़ी साइज बड़ी है, तो मुझे लग रहा है मेरी मम्मी 3 किलो की करीब होगी। हाँ, इससे बड़ी है मेरी कढ़ाई, तो वो 3 किलो की है। और ये वाली 2 किलो 130 ग्राम। तो इसकी प्राइस कितनी हुई 2 किलो से 30 की? 1500 के लगभग। हाँ, तो ये कढ़ाई अभी भैया ने बताया, अगर मैं आज की तारीख में इसको परचेज कर रही हूँ तो ये 1500 की मिलेगी। अब समझ जाओ, इस समय स्टेनलेस स्टील की जो भी कढ़ाई हो, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का लेते हो, 2000, 3000 से नीचे स्टेनलेस स्टील कढ़ाई नहीं है। और उसमें यही है कि जल जाती हैं और उनको साफ करने में दिक्कत है। और इस कढ़ाई का मैं हमेशा यूज करती हूँ डेली। इसमें मिक्स मेटल है, लोहा, पीसा, तांबल और स्टील भी है, इसलिए दमकती है। सबसे अच्छी बात है कि इसको मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली से क्लीन कर लेते हैं। और कितना भी इसे डीप फ्राई करो, ये जलती नहीं है। और मुझे लगता है बांदा के हर घर में ये एक बर्तन जरूर मिलेगा। तो 500 किलो वापसी भी है। अच्छा, ये देखिए, ये बता रहे हैं कि इसकी रिटर्न भी है। जैसे होता है ना सोना चांदी वापस भी ले लो, तो इसकी 500 रुपीज रिटर्न भी होती है। मतलब अगर कभी किलो के हिसाब, जैसे 700 रुपीज केजी आपने परचेज किया, आपने यूज कर लिया, तो आप इसे रिटर्न देते हो तो 500 केजी में वो आपसे ले लेते हैं। ये कितना बड़ा प्लस पॉइंट है ना। तो अब बात आती है कि लेना सबको है ना, तो ये मिलेगी कैसे? तो जैसे बहुत दूर दूर के लोग हैं, देखो है कि नहीं, पब्लिक रेट है, इतने सारे लोग हैं, उनको ये कहे चाहिए तो कैसे वो कांटेक्ट करें? ऑनलाइन चल रहा है तो उस तरह से। हाँ, तो ऑनलाइन जैसे और भी शॉपिंग करते हो आप लोग, इसी तरीके से आप इसे भी ले सकते हो। तो फिलहाल अभी हमारी इनसे बात हुई है, तो आशीष भैया का कहना है कि आप Amazon या फिर फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन आप इसे परचेज कर सकते हैं। इनकी कॉस्ट सिर्फ वही होने वाली है
कि जितनी वेट की ये कढ़ाई देंगे, जैसे 2 किलो की है ये, तो इन्होंने जैसा बताया 1500 के करीब ये मिलेगी, है ना। लेकिन जो चार्ज होता है ऑनलाइन में डिलीवरी चार्ज, वो उनका रहेगा। इनकी ओर से सिर्फ इनका यही है कि जितना वेट है वो इनको उससे मतलब है, ठीक है। और आगे कुछ सवाल होंगे तो मुझे इस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और सभी लोग कितने खुश हैं ये मुझे जरूर बताइएगा कि देखो मैंने कितना एफर्ट किया है। 2 दिन के लिए मैं भुसावल से सिर्फ इसी काम के लिए आई हूँ कि मम्मी अभी हैं, मार्केट खुला हुआ है, तो जरा मैं इस कढ़ाई के बारे में पता कर लूँ। देखो इसी की ये कटोरी भी आती है, जैसे वो शुभम को मिली थी ना, मम्मी ने दी। अच्छा, इसका गिलास दिखाओ। और इसका ये गिलास भी है, कितना सुंदर गिलास, बहुत प्यारा लग रहा है मेरे को। ले लिया। ये देखो इसके साथ ये गिलास भी इसी धातु का है, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे। मेरे पास गिलास नहीं है। और ये कटोरी शुभम के पास जो है, अभी चौकी लगी रखी है। हाँ, मेरे पास भी एक कटोरी आपने दी थी ना, मम्मी ने कटोरी में रखी। गिलास अच्छा लग रहा है, पेयर है। और ये नंदी का भी वजन करना पड़ेगा। ये मुझे गाय बछड़ा बहुत पसंद था, मुझे काफी दिनों से लेना था, तो मैंने भी वेट कराया, तो ये काफी हैवी है। तो इसकी जो प्राइस है 1700-1800 के बीच की है। तो मुझे इससे थोड़ा छोटा साइज चाहिए, तो मैंने अभी ऑर्डर किया है। नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी तो मैं लेकर के जाऊंगी, मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी। और पीतल का ही लूंगी, हैवी वाला। और एक हाथी वाला पेयर भी मुझे चाहिए मंदिर में रखने के लिए, वो भी मैं यही सोच रही हूँ, विचार बना रही हूँ लेने का। तो ये शॉप है जहाँ से हम लोग सारी चीजें लेते हैं घर गृहस्थी की। तो हाथी का जो पेयर लेना था उसमें एक छोटा और एक बड़ा साइज था, दोनों एक साइज के नहीं थे। बोल रहे हैं कि महालक्ष्मी का टाइम जो होता है ना, उसमें बहुत सुंदर सुंदर आते हैं, नया माल आता है। तो मैंने पहले से बुक कर लिया है कि मेरे लिए आप रखिएगा, और जब मैं बांधा आऊंगी तो लेकर जाऊंगी। और एक नांदी का जो मैंने बोला है गाय बछड़ा, वो मेरे को चाहिए, इससे छोटा वाला साइज। यहाँ पर बर्तन लाइन से रखें, देखो जैसे अभी मैंने धातु दिखाई ना, उसके देखो रोटी रखने वाला बर्तन है, रोटी का टिफिन, जैसे हम लोग कैसरोल में रोटी रखते हैं, तो वही है ना। पहले तो यही बर्तन चलता था, हर बर्तन है, लोटा, तांबा, गिलास, और ये परात, बड़ी बड़ी छोटी बड़ी, ये सब। और इस दुकान में नहीं, जो सामान यहाँ पर है ना, इस तरीके की जितनी लाइन से बर्तनों की दुकानें सब जगह। अब चूंकि वही होता है, जहाँ परिचय होता है आदमी वहीं चढ़ता है। तो आशीष की दुकान में शुरू से हम लोग आ रहे हैं, छोटे से ही, वही संतोष का दोस्त था ये, छोटे वाले भाई का। इसकी 2 दुकानें आशीष की, एक यहाँ आशीष बैठा और एक वहाँ उनके पापा बैठते हैं, 2 दुकानें बड़ी बड़ी। और यही लाइन से जितनी बर्तनों की दुकानें, गांव का आदमी सब यहीं आता है, बांदा शहर के लोग सब यहीं आते हैं और बर्तन खरीदने। शादी ब्याह के भी, मेरा जो डिनर सेट वगैरह है ना शादी का, और शादी के बर्तन सब मम्मी ने यहीं से खरीदे हैं। और आज भी वैसे ही है, मेरा डिनर सेट जो हम यूज करते हैं, डोंगे जो मेरे डिनर सेट वाले हैं, सब यहीं का ही है। तो अब हमने आशीष से बात की, तो जैसा कि आशीष ने कहा कि वो मतलब नहीं कर सकता ऑनलाइन वाला काम, क्योंकि एक बार उसने किया था, बोल रहा है, तो उसको मजा नहीं आया। उसका कहना है कि मतलब आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ही ले लें, पर उनको इसी कॉस्ट में वो लगाएंगे, बाकी वो वही लेंगे। मेरे से उसने यही बोला। मैंने बताया कि कम से कम 1000 लोग कढ़ाई लेना चाहते हैं आशीष, तुम कर लो, बढ़िया हो जाएगा, अपना ले लो, जो तुम्हारा फेयर भी लगेगा, भेजने का चार्ज लगेगा वो भी ले लेना, जिसके डिस्टेंस के हिसाब से। तो वो बोल रहे थे टाइम नहीं रहता, एक तो बड़ा बड़ा काम है और अकेले पड़ जाते हैं, वो 2 भाई हैं, वो लोग भी बहुत टाइम चाहिए ना इन सब कामों के लिए भी अलग से, इसलिए वो खुद से नहीं करना चाहते हैं। तो फिलहाल जितना मेरे से हो सका, देखो मैंने दिखा भी दिया और बात भी की और उनसे कहा भी। और आगे अगर वो तैयार हो गए, कभी उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम इस काम को कर लेंगे, तो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। और वहां से हम लोग निकले हैं। यहाँ देखो लोहे की जो तवा मेरे से पूछते हो ना, ये देखो चौराहे में छोटी छोटी दुकानें हैं, लकड़ी का लोहे का ये तवा, ये इसी तरह की दुकान से बड़ी चाची ने मुझे तवा दिलाया था, जो मेरे पास तवा है 21 साल से। वो ऐसी दुकान थी, बाजार में ही थी, आशीष की दुकान की और आगे निकल के। ये तो हम लोग महर्षि देवन में आ गए लौट करके, चौराहे में अपने। चूड़ी की दुकानें, बिंदी, मतलब रात में 10 बजे भी चाहिए हो ना कि बिंदी लेना है तो दौड़ के ले आओ। और आज यही हुआ, मैं घर चली गई थी, याद आया बिंदी के पत्ते तो लिए नहीं, मुझे बिंदी के पत्ते चाहिए थे, फिर वापस आ गई। हम लोग घर के भी जैसे कभी कपड़े पहने तो पट्टा लिया, आ गए, ले लिया बिंदी के पत्ते, चूड़ी, जो भी सामान लेना हो यहाँ से लेके घर चले गए दौड़ के। मतलब ऐसा रहता ना, यूं गए यूं आए, इसीलिए तो कपड़े बाजार जाने में अलग वहाँ पर बाजार में अलग से काम लगता है कि बाजार जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्रॉकरी का सामान है
और कितना प्लास्टिक का किचन अप्लायंसेस, काफी चीजें मिलती हैं। देखो ये है मम्मी की छोटी बहन गुल्लो मौसी। मैंने कल वाला घर दिखाया था ना, हमारे घर के जस्ट बगल में घर गुल्लो मौसी का। ये हमारी छोटी मौसी और ये हमारे मौसा जी। बैंक में सर्विस करते थे मेरे मौसा जी, तो रिटायर हो चुके हैं। अब उन्होंने अपनी जो जमीन है वहाँ पर दुकान खोली, अपना समय पास होता है, कुछ नहीं। पीछे घर है रहने के लिए और आगे ये दुकान है। ये जो मार्केट है ना, मेन महेश्वरी देवी मार्केट से आ रहा है सीधे सीधे प्रकाश टॉकीज जब आना में, उसके पहले ही पड़ती है ये। अगर बहुत पहले याद हुआ किसी को तो नेशनल बुक डिपो, कुमार बुक डिपो जो स्टेशनरी शॉप है उन्हीं के अगल बगल में है ये। कुमार के सामने, हाँ, कुमार बुक डिपो के ठीक सामने दुकान है ये। तो अब कभी भी आओ यहाँ पे शॉपिंग करो तो बता देना कि अभिलाषा की वीडियो में देखा था और हम लोग आए हैं सामान लेने। और सिर्फ 10 मिनट के लिए मौसी के पास गए, 3-4 बार फोन आ चुका था मौसी का। सबको पता चल जाता है मीनू आई है, आना मिलने। वहां से लौटे, शुभी ने पूछा मम्मी पानी पूरी खाई? हमने कहा नहीं, बहुत तेज पेट भरा था। फिर हमने कहा चलो खा लेते हैं पानी पूरी इस चौराहे पे खाई, वरना एक से एक दुकानें हैं चाट की, एक से एक ठेले। इच्छा ही नहीं थी मेरी खाने की। अब ये बिल्कुल घर के पास आ गए हैं तो इनके पास सिर्फ पानी पूरी है, तो यहीं खा लिया एक पत्ता। बहुत ही अच्छा है और इसीलिए मामी लोगों के यहाँ नहीं गए। जहाँ भी जाएंगे तो बैठना पड़ेगा ना, टाइम ही नहीं। और आज जाना है तो बड़ी चाची मिलने आई हैं। अभी फोन आया भाई का कि चाची आई मिलने, तो अब घर जा रहे हैं सीधे। बस इतना सा जरूरी काम था कढ़ाई का, यही किया है। और ये पानी पूरी खाया और घर आ गए। फिर याद आया बिंदी लेना था, तो मैं रात में आई थी लेके, बिंदी चली गई। बिंदी यहीं से लेके जाती हूँ मैं बांदा से ही हमेशा, 4-6 पत्ते। और यूं गए और यूं आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।